सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मणिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की। ओम। यह प्रातः काल की बेला परिणामों को संभालने की प्रक्रिया से शुरुआत करते हैं। हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन दुखी बना हुआ है। दुख का कारण कौन सा है उसे समझकर आज वही ध्यान करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी समाधि तंत्र ग्रंथ में एक श्लोक लिखते हैं और कहते हैं, मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधि त्यक्त्वैनां प्रविशेदंतर बहिरव्याप्रतीन्द्रिय। संसारी जीव के दुख का मूल कारण जानते हो क्या है? आप लोगों के जीवन में जो दुख है, कष्ट है, उसका मूल कारण जानते हो? नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। क्यों दुखी संसारी व्यक्ति बना हुआ है? नहीं सोच पा रहे? सुखी हो कि दुखी हो? कितने लोग सुखी हैं? सुखी सारे लोग दुखी हैं प्राय। तो कारण क्या है दुख का? चलो आचार्य भगवान उत्तर दे रहे हैं, इस देह में आत्म बुद्धि जब पैदा हो जाती है वह सबसे बड़ा दुख का कारण है। अब दो प्रकार से आत्म बुद्धि पैदा होती है। एक तो स्वयं की देह में आत्म बुद्धि और दूसरा दूसरे के शरीर में आत्म बुद्धि। कुल मिलाकर के जो हमारे दुख का कारण है हमारा शरीर या पर का शरीर, और पर के अथवा स्वयं के शरीर में ही हम इतनी गहरी एकता स्थापित कर लेते हैं, इतने ज्यादा हम उसमें रचपच जा जाते हैं कि जीवन भर उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। शरीर में थोड़ा सा कुछ होता है तो वह तनाव में आ जाता है, दूसरे के शरीर में कुछ होता है वह घबराने लगता है, किसी का वियोग हो जाता है तो वो सोच करके डर उठता है, सहम जाता है। देखना, पकड़ने की कोशिश करो। हम चाह रहे हैं सुखी हों, लेकिन सुखी तब मिलेगा जब इस धारणा को अपने भीतर पैदा करेंगे कि मैं शरीर से ऊपर उठा हुआ। अभी तक बहुत सारे हमने मंत्रों के ध्यान किए, प्रभु के ध्यान किए, बहुत सारी क्रियाओं में उलझे रहते हैं। पर्युषण पर्व में भी 24 घंटे 10 दिन सिर्फ और सिर्फ क्रियाओं में, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ क्रियाएं।
कुछ पल मिलते हैं जब व्यक्ति क्रियाओं से ऊपर उठ करके अपने बारे में सोचता है। तो यह घड़ी जो है क्रियाओं से विराम लेकर के थोड़ा सा आत्मचिंतन की घड़ी, क्योंकि मूल में यही सब कुछ है। क्रियाएं भी इसीलिए ही की जाती हैं दिन भर में, लेकिन होता यह है कि दिन भर क्रियाएं करते 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 वो अपने आप को ही भूल जाता है। ऐसे ही 4 दिन बीत गए, कब आपकी दृष्टि आपकी ओर गई? 4 दिनों में कब आप लोगों ने अपने बारे में सोचा? अपनी आत्मा के बारे में। अपने बारे में मतलब अपनी आत्मा के बारे में। हर एक की आसक्ति शरीर से है। आप अपने बेटे को चाहते हो, जितने बैठे हैं, पिता हैं, माता हैं, राग है अपनी संतान से, तो आप किसे चाहते हो? उसके शरीर को चाहते हो, किसकी आत्मा को चाहते हो? बताओ। आपको अपना पुत्र पुत्री प्रिय है, तो उसका शरीर प्रिय है, किसकी आत्म तत्व प्रिय है? क्या प्रिय है? बताओ हमें। शरीर। शरीर प्रिय है। क्या प्रिय है? आप अपने आप को चाहते हो, शरीर को चाह रहे हो, अपने आप को चाह रहे हो। थोड़ा सा कभी फुर्सत निकाला करो शरीर से अंदर भी जाने की। आखिर हमारा पुरुषार्थ किस लिए चल रहा है? सारी पूजाएं, सारे व्रत उपवास, सारी क्रियाएं किस लिए चल रही हैं? थोड़े क्षण के लिए तो सही सोचे तो सही, विचार तो लेकर के आए अपने भीतर कि हम शरीर से भी कुछ ऊपर उठ करके हैं। तो जो व्यक्ति इस भ्रम को तोड़ देता है, हम भी मानते हैं वर्तमान में हम शरीर से अलग नहीं रह सकते। जब तक संसार है तब तक शरीर है, और वह आत्मा शरीर के ही भीतर रहती है। यह तो सिद्ध परमेष्टि की आत्मा शरीर से ऊपर उठ पाती है, ये सत्य है। ये उठेगी बाद में, लेकिन बुद्धि से पहले उठेगी। पहले हम इस चिंतन को अपने भीतर लेकर के आते हैं। विसिद्ध जो बने हैं उन्होंने भी इसी चिंतन को अपने भीतर लाया। जैसी ये दृष्टि भीतर पैदा हो जाती है, उसका पुरुषार्थ समीचीन पुरुषार्थ होता है। तो कितने लोगों ने अपनी आत्मा के बारे में पकड़ने की कोशिश की अपने आप को? कभी अपनी आत्मा को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ पाते। चलो आज हम सभी लोग अपनी आत्मा को पकड़ने का ध्यान करें। बड़ा अच्छा ध्यान है, एक ऐसा ध्यान जो हमारे उस मोह को तोड़ देगा, जो मोह अनादिकाल का चला आ रहा है, अभी तक चला आ ही रहा है। जो शरीर मिलता है हम वैसा ही अपने आप को मान लेते हैं। कोई अपने आप को पुरुष मान करके जी रहा है, कोई स्त्री मान करके जी रहा है, कोई पिता मान करके, कोई पुत्र मान करके, कोई पत्नी, कोई पति मान करके जी रहा है। थोड़ी देर के लिए 24 घंटे में आप सभी लोग पति से, पत्नी से ऊपर उठ जाया करो, पिता से, पुत्र से ऊपर उठ जाया करो। उठेगा तो तब व्यक्ति जब सोचेगा। जिंदगी भर सिर्फ वह एक पति रहता है, पत्नी रहती है, पुत्र रहता है, पिता रहता है, पुत्री रहती है, सास रहती है, बहू रहती है। इस संबंध के अलावा कुछ रहता है? जीवन भर इन्हीं संबंधों के इर्द गिर्द वह घूमता है। उसके मन में यह भाव भी पैदा नहीं होता है कि मैं यही हूं कि इससे भी ऊपर उठ करके कुछ हूं। तो उस मोह को तोड़ने की कोशिश जो हमारे दुख का मूल है, और इस देह में आत्मबुद्धि वाली दृष्टि, तो एक ऐसा पुरुषार्थ आज करना है। हम इस शरीर से अपने आप को अलग देखने की कोशिश करें। जो भ्रम बैठा हुआ है शरीर के ही प्रति सब कुछ,
यदि घर में कोई गमी हो जाती है तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं। और सपोज आपका ही मरण हो जाएगा तो तब क्या होगा? सबको पता है सबका मरण होगा। कब मरोगे? कब मरना है? चला आज ध्यान करेंगे सभी लोग अपने अपने मरने का। कौन सा ध्यान करेंगे? उत्तम सत्य धर्म है ना। सत्य धर्म है कि संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? अरिहंत नाम सत्य। ठीक है, सबकी यही गति है, अरिहंत नाम सत्य है। बस सत्य वो होता है जो हमेशा रहता है। सिद्ध नाम सत्य है जो कभी मिटेगा नहीं, सत्य वो होता है। और जो मिट जाता है, छूट जाता है, वो तो असत्य होता है। शरीर छूट जाता है वो असत्य है, आत्मा नित्य है सो सत्य है जो हमेशा रहेगी। तो आज बड़ा अच्छा सा ध्यान करते हैं। उस दृश्य को देखना है जब आप मर जाओगे। अभी तक दूसरे की अर्थी को देखा है, दूसरे के शव को देखा है, देखा है ना? कितने लोगों ने अपने शव को देखा है? अब अपने शव को देखना है, वो घड़ी जिस दिन हमारा मरण होगा। ये नेगेटिविटी नहीं है, जो अनित्य भावना है वो निराशावादी सोच नहीं है, वो वास्तविक सोच है। तो हम आंख बंद कर लें और ये सोच लें कि हमें कुछ नहीं होगा, हमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो जब सबको फेस करना ही है, सामना करना ही है, तो क्यों ना पहले से तैयारी कर ली जाए। और तैयारी पहले से रहेगी तो वो सिचुएशन आने में हम घबराएंगे नहीं, हम तो बड़े अच्छे से फेस करेंगे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस पहले से। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस किसकी करना है? अपने मरण की प्रैक्टिस करना है। कर सकते हो? डरोगे तो नहीं? डरना नहीं, सत्य को स्वीकारना। चलो शुरुआत करते हैं, तभी हमारा मोह टूटेगा। 5 मुद्राओं से शुरुआत कर लेते हैं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। तीसरी मुद्रा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। चौथी। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः,
पांचवी मुद्रा, अपने आप को झुकाओ, शरीर को, कमर को, गर्दन को। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। आज एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं। अपनी आत्मा को पकड़ने के लिए एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस बताते हैं। हम अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। कितने लोग अपनी आवाज़ सुन सकते हैं? मुख से आने वाली आवाज़ नहीं, जो अंदर की आवाज़ है। अब सभी लोग दोनों कानों को अपनी उंगलियों से बंद करें, एकदम गहरी बंद करें। हाँ। क्या आवाज़ आ रही है? बाहर निकाल ले उंगली। कौन सी आवाज़ आ रही थी भीतर? पंखे की आवाज़ नहीं कर रहे हैं। देखो और गहरी बंद करो। क्या सुनाई दे रहा था? कुछ नहीं। अंदर ऐसा लग रहा था एक मशीन चल रही है। उंगली बाहर निकाल लो, हाथ बाहर निकाल लो कानों से। हाँ बिल्कुल। अंदर क्या लग रहा था? उंगली बाहर निकाल लो थोड़ा सा सब। हाँ। कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही थी? अंदर की एक ध्वनि, जैसे कोई इंजन चलता है गाड़ी का। देखा होगा, आवाज अंदर से एक आवाज आती है। वह आवाज भीतर की तब हमें सुनाई देती है जब हम बाहर की आवाज से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो जो अंदर नहीं आ रही ना, ये क्या है बेसिकली? ये ध्वनि किस बात का प्रतीक है? समझना, हमारे शरीर के भीतर बैठी हुई कुछ ऐसी शक्ति है जो 24 घंटा चलते ही रहती है। बस वही शक्ति जो है हमारी अपनी शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति है। इस शरीर के भीतर बैठा हुआ वो तत्व जो हमेशा इस शरीर को चलाते रहता है, बस इसे पकड़ने की कोशिश करना है। समझ रहे हो? ठीक है, चलो। अब आज ओंकार की ध्वनि अपने कानों में उंगली डाल करके करना है। गहरी सांस लें, नाभि तक सांस लें और कानों को बंद करके ओंकार का उच्चारण करना है। ओम। हाथ बाहर निकाल लें। क्या सुनाई दे रहा था? कुछ सुनाई दे रहा था? नहीं। चलो आंखें बंद कर लो। बस हमारा उद्देश्य था आपको वहाँ ले जाना जहाँ हम कभी नहीं पहुँचते हैं। अच्छे से आंखें बंद करें, आसन सीधा लगाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सम्मुख, प्रसन्नता की मुद्रा से नाभि तक गहरी सांस लेकर के जाएं। उस ओम बीज अक्षर को उठाएं।
रिलैक्स सहज रूप से शरीर को शिथिल छोड़ दें। शांति से श्वासोच्छ्वास लें। आंखें बंद रखते हुए गर्दन सीधी रखें। बड़े प्रसन्न होकर दृष्टि अपने श्वासोच्छ्वास की ओर। धीरे धीरे इस ओंकार की ध्वनि को करें। ओम। बाहर के विकल्पों से दूर होते हुए अपने भीतर आते हुए ओम। ओम। शांत होकर के अपने आप को देखें। इस शरीर को देखें। आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। आखिर मेरा मोह किससे है। वे परिवार वाले किसे चाहते हैं, मेरे शरीर को या मेरी आत्मा को। सभी लोग अपने शरीर को देखें। उस राग को पकड़ने की कोशिश करें। दुनिया का हमसे राग है या शरीर से राग है। जन्म से लेकर इस शरीर में रहते हुए मैंने शरीर को ही सब कुछ माना है। जब यह शरीर बीमार पड़ जाता है तब मुझे क्या होता है, परिवार वालों को क्या होता है। उस दृश्य की धारणा बनाएं। हमारा शरीर शिथिल हो चुका है, बीमार पड़ चुका है। परिवार वाले शरीर की चिंता कर रहे हैं। डॉक्टर के पास इस शरीर को ले जाया गया। हॉस्पिटल में हमें एडमिट किया गया। ओम ओम ओम। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हैं। वेदना पीड़ा बहुत हो रही है। स्थिति गिरते जा रही है। ब्लड प्रेशर लो होते चले जा रहा। हार्ट बीट्स डाउन होने लगी है। परिवार के लोग चारों तरफ हमारे साथ हैं, सांत्वना दे रहे हैं। देखें, उस घटनाक्रम को अपने दिमाग में लाएं जो हमें एक दिन फेस करना है, सामना करना है। और अचानक चलते चलते ये हृदय रुक जाता है। अब इस शरीर में कोई हलन चलन नहीं। आंखें खुली की खुली हैं। न श्वास भीतर आ रही है न बाहर जा रही है। इस दृश्य को सभी लोग देखें। अपने ही आंखों से, भीतरी आंखों से अपने शरीर को देखने की कोशिश करें।
उन लोगों को देखें जो हमेशा हमें बहुत चाहते थे। उन रिएक्शन को पकड़े, उनकी क्या भावना भीतर पैदा हो रहे हैं। परिवार के कुछ लोग रो रहे हैं। वो माँ, वो पिता, वो पति, वो पत्नी पास ही खड़े हुए हैं। उस बेड के चारों ओर एक विलाप हो रहा है। ओम ओम। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अब यही ध्वनि सुनाई देने वाली है। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। वो पुत्र पुत्री भी हमारे शव के चारों ओर रो रहे हैं। बहू भी खड़ी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भीतर ही भीतर प्रसन्न भी हो रहे हैं। वो प्रॉपर्टी जिन्हें मिल जाएगी वो खुश भी हो रहे हैं। कुछ लोगों का विलाप बाहर का है, कुछ लोगों का विलाप भीतर का है। जो हमेशा इस शरीर के प्रति चाह रखते थे, अब उनके भावों को देखें, उनकी असलियत को जानने की कोशिश करें। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। इस शव को अब एम्बुलेंस के द्वारा घर लाया गया। वे परिवार के अन्य जन भी एकत्रित हो गए हैं। ये खबर चारों ओर फैल गई है। समाज के लोग भी एकत्रित हो रहे हैं और तैयारी उस अर्थी की हो रही है, उस शव यात्रा की। वो दो बांस बीच में लकड़ियां बांध करके अर्थी सजाई जा रही है। उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा और हमारी डेड बॉडी को बाहर लाने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। विलाप और बढ़ते चले जा रहा है। उस पुत्र की आंखों में आंसू हैं, पत्नी की आंखों में आंसू हैं। मैं अपने ही शव को बाहर खड़ा हुआ देख रहा हूं। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। वे समाज के सभी लोग एकत्र होकर अब उस शव को उस अर्थी पर लिटाते हैं। ऊपर से कपड़ा ढांक दिया जाता है। जो अभी तक इस शरीर से प्रेम करते थे, ये भावना भा रहे हैं शरीर को जल्दी ले जाया जाए। इस शरीर से दुर्गंध आ रही है। इस शव से दुर्गंध चारों ओर फैल रही है। अब कोई उसके निकट रुकना नहीं चाहता है। चार कांधों के ऊपर इस चिता को, इस शव को उठाया गया है। आगे पुत्र है, हंडी है, जलती हुई अग्नि है और यात्रा घर से शुरू हो रही है उस शमशान घाट तक। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य
है, अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अपने ही शव यात्रा को देखें, उस रूट को देखें जिस रास्ते से, घर के रास्ते से वह यात्रा प्रारंभ हो गई। जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, समाज के लोग, रिश्तेदार शामिल होते जा रहे हैं। उनके उन शब्दों को सुने, कुछ लोग भीतर से प्रसन्न हो रहे हैं, कुछ लोग व्यंग कस रहे हैं। चलो, एक व्यक्ति कम हुआ जो हमारे रास्ते का रोड़ा था। यात्रा धीरे धीरे और आगे बढ़ती है। शमशान घाट तक पहुंचने वाले रास्ते को देखें। अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबकी यही गति है। धीरे धीरे उस मोक्ष धाम तक पहुंच गए हैं। भीड़ और बढ़ती जा रही है। उस शमशान में लकड़ियों को एकत्रित कर चिता सजाई जा रही है। वह गोले डाले जा रहे हैं, वह घी डाला जा रहा है, वो कपूर, उसके ऊपर इस शव को लिटाया गया है। मेरे अपने ही शव के ऊपर और लकड़ियां बिछाई जा रही हैं। पुत्र जलती हुई अग्नि को लेकर इस चिता को मुखाग्नि देता है। धीरे धीरे वह चिता अग्नि पकड़ रही है। अरिहंत नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। देखो, अपनी चिता को जलते हुए देखें। यह शरीर जो मूर्छित हो गया था अब जल रहा है, लेकिन मैं जला नहीं हूँ। इस जलती हुई शव को देख रहा हूँ। जैसे अन्य शवों को चिता में जलते हुए देखा, बिल्कुल अपने भी शव को देख रहा हूँ। वो अग्नि की लपटें धू धू कर ऊपर बढ़ती जा रही हैं, आसमान को छूते जा रही है। चारों तरफ अग्नि फैलते जा रही है। वो मेरे धड़ का पैर वाला हिस्सा जल कर के राख हो रहा है। शरीर का पूरा फैट, चर्बी जो है, तुरंत जल कर के राख हो रही है। वह खोपड़ी वाला हिस्सा धीरे धीरे वह अग्नि को पकड़ता है। इतने ही देर में कुछ चटकने की आवाज आती है। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। वे समाज के लोग इंतजार कर रहे हैं कब जल्दी चिता जले और वे घर जाएं। कुछ मजबूरी में खड़े हैं। बेटा खड़ा है, वह भी इंतजार कर रहा है। अब घर का माहौल बदल गया है। जो आज तक मुझ पर जान छिड़कते थे, वे अपने कार्यों में लगने लगे हैं। मेरी सारी चिता की अग्नि धीरे धीरे शांत हो रही है। वहाँ सिर्फ एक राख का ढेर बचा हुआ सा नजर आता है। जो अभी तक वर्षों पुराना शरीर था,
जलकर राख में बदल गया। अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। देखें, शरीर जल चुका है, राख में बदल चुका है, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ। मेरी आत्मा जो इसे देख रही है, जो जान रही है, न जाने कितने शवों को जलते हुए देखा है, उनकी राख को देखा है, लेकिन आत्मा कभी जलती नहीं। वह तुरंत दूसरा शरीर धारण कर इस दृश्य को देख रहे। अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। वो राख अब धीरे धीरे अपनी ऊष्मा को शांत कर रहे हैं। परिवार के सारे लोग अब शमशान घाट से लौटकर घर आ गए हैं और 3 दिन बाद उस उठावने की तैयारी, तिये की तैयारी, उस राख को लेकर के आया गया है। सारे वे लोग जो मुझे जी जान से चाहते थे, अब उनके भीतर कोई पीड़ा नहीं। वो बेटा अपने दुकान की चिंता कर रहा है, वह पत्नी अपने भोजन की चिंता में लगी है, वह बहू उस ज्वेलरी की चिंता में लगी है, वो प्रॉपर्टी के कागजों को खोज रही है। बिल्कुल देखें उस दृश्य को जो हमारे साथ भविष्य में घटित होगा। इस शरीर को, नश्वर शरीर को नष्ट होता हुआ बिल्कुल देखें। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। मेरा शरीर जो छूटने वाला है, छूट चुका है, लेकिन कुछ ऐसा है जो छूटता नहीं है, वो मेरी आत्मा है। जब यहाँ जन्म हुआ था तब भी शरीर में वो आत्मा थी। 70-80 वर्ष निकलने के पश्चात भी, परिवार छूटने के पश्चात भी, यह आत्मा नए शरीर को धारण कर पुनः उसमें मशगूल हो जा रही है। अब नया शरीर, नए माता पिता, नया परिवार, नया शहर, सब कुछ नित नवीन। अब मेरी यात्रा उसी परिवार में पुनः शुरू हो गई। जैसा पूर्व में था बिल्कुल वैसा ही अब सब कुछ नए नाटक की भांति। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, सबकी यही गत है। देखो, उस मोह को पकड़ें जो अभी तक मेरे भीतर बच्चों को लेकर के था। वे बच्चे अपनी जिंदगी में डूब गए हैं,
वही चक्र खाना पीना शुरू हो गया। घूमने फिरने में मस्त हैं, अब उन्हें कोई याद नहीं मेरी। उसी व्यापार में पहले की भांति उलझ गए। वो मुझे नहीं, मेरे द्वारा पैदा हुई सुविधाओं को चाह रहे थे। उस पैसे की लालसा थी, उस धन वैभव की चाह थी। किसी ने मुझे आज तक चाहा ही नहीं। मैं भी अपने आप को नहीं समझ पाया। शरीर को ही सब कुछ माना, यह शरीर छूटने वाला है। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। अपने दृश्य को देखें, अपने मोह को पकड़ें, परिवार के उस मोह को पकड़ें। आखिर उनका मोह किससे था? उनका राग मुझसे या मुझसे उत्पन्न वस्तु से? मेरे शरीर को चाहा गया जो छूटने वाला है। आज तक मैंने इस शरीर को ही सब कुछ माना। आज मैं इस भ्रम को तोड़ता हूँ। मरने के बाद भी मैं जीवित रहता हूँ। अरिहंत नाम सत्य है। देखें, वे जन्म लेकर पुनः एक नई यात्रा प्रारंभ हो जाती है, और वहाँ मैं अपने आप को वैसा ही मानते आया हूँ। हर भव की यही गलती मेरी। मैं सो शरीर नहीं हूँ, इस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा जो नित्य है, सत्य है, अविनश्वर है। आत्म नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। दृष्टि अपने वर्तमान के शरीर की ओर लाएं। कल यह शरीर छूट जाएगा, सड़ जाएगा, जल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा न सड़ेगी, न जलेगी, न नष्ट होगी। ये परिभ्रमण इस आत्मा का अनादि से चला आ रहा है। इस मोह को मैं आज तोड़ता हूँ। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। गहरी सांस लें। आत्म स्वभावो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, नित्य रूपो हम। जब मैं हमेशा नित्य हूँ तो विकल्प किस बात का? मुझे कोई दुख नहीं, कोई विकल्प नहीं। मात्र शरीर छूटेगा, मेरी आत्मा न कभी छूटी है न कभी छूटेगी। यह चक्र चला आ रहा है। आत्म स्वभावो हम,
नित्य रूपोऽहम् ज्ञान स्वरूपोऽहम् चेतन स्वरूपोऽहम्। दृष्टि शरीर की ओर लाएं, देखें शरीर को, ये छूटने वाला है, मरने वाला है। आज तक मैंने इससे और दूसरे के शरीर से ही राग किया है। आज इसे छोड़कर उस नित्य की ओर दृष्टि लाता हूँ जो इस शरीर के भीतर है। गहरी सांस लें। उंगली दोनों कानों में डालें। इस अपनी अंतर की ध्वनि को सुने जो मेरे आत्मा का परिचय देने वाली है। उस चेतना की ध्वनि को सुनने की कोशिश करें जो इस शरीर को चला रही है। वो 24 घंटे चलता ही रहता है। देखें अपने आप को। हाथ बाहर लाएं, दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं। 1 मिनट का मौन, अपनी ध्वनि को सुने, अपने ज्ञान को पकड़ें, अपनी चेतना को अनुभव में लाएं। यह चेतना कभी मिटती नहीं है। मेरा शरीर नष्ट हो जाता है, गल जाता है, छूट जाता है, मर जाता है। सारी दुनिया इस शरीर के पीछे लगी है। मैं इससे ऊपर उठता हूँ। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पीछे पीछे दूर तक पंछी शाख से उड़ा, खाली पड़ा नीर है। पंछी शाख अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता। जिनको मेरे सुख दुख उनके ही कांधों में मेरा कट रहा है रास्ता। उनके ही कांधों में
आँख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। आँख जब मुंदी तो सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं बंधा नहीं, ये मेरा संस्कार था। डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा संस्कार। एक कफन पर बस मेरा था अधिकार था, एक बस कफन पे ही रह गया अधिकार। तुम उसे उतारने जा रहे हो, ये साथ था। तुम उसे उतारने जा रहे हो, साथ था। सिद्ध नाम सत्य, आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया। आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया। मैं चिता पर चढ़ा महा कब से हो गया। मैं चिता पर चढ़ा महान कब से। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। सत्य देख हंस रहा कि सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपने ही अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सबकी यही गत है, सबकी यही गत है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। बोले देवादिदेवी खजाराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। चिता दिख रही थी नहीं दिख रही थी अपने? हम पूछ रहे हैं चिता दिख रही थी नहीं दिख रही थी अपने?